हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बिल्कुल चकाचक होंगे। आप सभी का स्वागत है केजीएस जेई चैनल में। ठीक है क्या बच्चों, यार सेतु बैच में हमने आपके लिए पहले लेक्चर में डिफरेंशियल कैलकुलस लेके आए थे हम, जिसमें बेसिकली हमने बात किया, हमारा पूरा लेक्चर इस बात पे बेस्ड था कि नीड ऑफ डिफरेंशियल कैलकुलस क्या है फिजिक्स में, जिसके साथ साथ हमने रेट ऑफ चेंज को भी समझने की कोशिश करा। और हमारा जो लास्ट क्लास का जो कंक्लूजन था वो ये था कि यदि y x का फंक्शन है, y किसका फंक्शन है, x का, और यदि हम dy अपॉन dx लिखते हैं तो इसको तीन नाम से हम पुकार सकते हैं। एक तो है आपका इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। दूसरा क्या है मेरे भाई, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। एंड तीसरा क्या था मेरे भाई, स्लोप ऑफ टेंजेंट टू कौन सी ग्राफ, y-x ग्राफ। बात समझ में आ रही है क्या। तो मेरे भाई फिजिक्स में हमें ये चाहिए होता है, मैथ्स ये और ये करके देगा हमें। मुद्दा ये है कि अगर ग्राफ रहे तो आप टेन थीटा से काम चलाओगे, लेकिन अगर इक्वेशन दी हुई रहे, इक्वेशन गिवन हो, तो किससे काम चलेगा, डिफरेंशिएशन से। तो मुद्दा यह है कि अभी तक डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं ये तो हमें पता है नहीं। तो आज के इस लेक्चर में हमारा सारा का सारा फोकस इसी पे जाना है कि यदि हमें कोई फंक्शन लेट से y बराबर x की पावर 5, y बराबर 2 साइन x, y बराबर x की पावर 4 cos x, इस टाइप से जब हमें इक्वेशंस दी हुई रहेंगी तब हम इसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे। तो इस लेक्चर में आज हम यही सीखने वाले हैं। ठीक है क्या, बढ़े आगे, चलिए जी देखते हैं। तो सबसे पहले मेरे भाई डिफरेंशिएशन हम कर पाएं इसके लिए जरूरी है कुछ रूल्स का जानना। तो रूल्स फॉर डिफरेंशिएशन, रूल्स फॉर डिफरेंशिएशन क्या क्या रूल्स है। देखो मैथ्स में ना तुम्हें बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग वे में ये वाली चीज पढ़ाई जाएगी डिफरेंशिएशन। हम उतना ही आपको पढ़ाएंगे जितनी हमारी रिक्वायरमेंट है। कितनी रिक्वायरमेंट है सर, जितनी पढ़ा रहा हूं। ठीक है क्या, तो आओ देखते हैं। सबसे पहले जो हम जहन में रखेंगे, ध्यान में रखेंगे, पहला रूल वो है आपका कि डी बाई डी एक्स ऑफ एनी कांस्टेंट। अरे सर ये क्या लिख दिया आपने, अरे भाई ये एक्चुअल में डी वाई अपॉन डी एक्स है और y की जगह कोई कांस्टेंट है। तो ऐसे में अगर किसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हम देखना चाहें तो बहुत ही सिंपल है, जीरो होगा। क्यों जीरो होगा मेरे भाई, कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट है तो बदल नहीं रही है, जब बदल नहीं रही है तो डिफरेंशिएशन तो बदलने का रेट है, रेट ऑफ चेंज। तो जब बदल ही नहीं रही है तो डिफरेंशिएशन तो जीरो होगा, वेरी सिंपल। दूसरा रूल बच्चों हमारे लिए हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एनी कांस्टेंट, उसके साथ गुणा में कोई वेरिएबल। यानी मैं क्या कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मेरे भाई कि C4 कोई कांस्टेंट है और V4 कोई वेरिएबल है। तो जब मेरे भाई कोई वेरिएबल और कांस्टेंट प्रोडक्ट में होगा तो हमें ध्यान रखना है कि हम चुपचाप कांस्टेंट को बाहर करेंगे और डी बाई डी एक्स ऑफ वेरिएबल करेंगे। क्या मतलब, मैंने बोला 4x की पावर 5, तो आप 4 को बाहर रखेंगे और लिखेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ x की पावर 5। अब इसको आगे सॉल्व करने के लिए x की पावर 5 का डिफरेंशिएशन हमें आना चाहिए, जो अगले स्लाइड में अपन फॉर्मूले के तौर पे लेंगे। तो मेरे भाई मेरे कहने का मतलब ये है कि जब भी कोई कांस्टेंट और वेरिएबल प्रोडक्ट में हो तो एकदम ईमानदारी से कांस्टेंट को बाहर करना है और डी वाई डी एक्स ऑफ वेरिएबल करना है, यानी वेरिएबल को डिफरेंशिएट करना है। ठीक है क्या। नेक्स्ट अगर अपन देखें तो नेक्स्ट हो जाएगा हमारा,
हालांकि ये बहुत ज़्यादा आप इसको यूज़ में लेंगे नहीं, मतलब यूज़ में लेंगे लेकिन लिखेंगे नहीं कॉपी में, स्टेप भगाएंगे। फिर भी आप पहली बार सीख रहे हैं तो ऐसा हमें करना है कि मान लो बहुत सारे कांस्टेंट, वेरिएबल इस तरीके से एडिशन सब्सट्रैक्शन में हो तो अपन इसको अलग अलग लिख सकते हैं। u का अलग से dy dx ऑफ v का अलग से dy dx ऑफ c का अलग से, ऐसा कर सकते हैं अपन, इजाजत है बिल्कुल। नेक्स्ट मेरे भाई, मान लो कि अगर दो वेरिएबल प्रोडक्ट में हो, क्या मतलब x की पावर 5 cos x है। हाय ये अलजेब्रिक फंक्शन है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये सुरमा, ये भी व्यू, ये वेरिएबल तो इसको u बोला, ये भी वेरिएबल तो v बोला। u एंड v मेरे लिए दो वेरिएबल है और ये दोनों वेरिएबल मेरे पास प्रोडक्ट में है। तो जब भी मेरे भाई ऐसा होगा तो हम क्या करेंगे, पहली वाली को रखेंगे जस का तस। कौन है पहली वाली? u। डिफरेंशिएशन होगा दूसरी वाली का, और फिर दूसरी वाली को रखेंगे जस का तस, और फिर डिफरेंशिएशन होगा पहली वाली का। समझ में आया क्या? अभी जब क्वेश्चंस में इनका एप्लीकेशन लूंगा तब आपको चीजें बिल्कुल कनेक्ट हो जाएंगी। बात समझ में आ रही क्या? अभी तो आप समझो ये रूल्स हैं, ये खजाना है, ये मसाला है जो हम एकत्रित कर रहे हैं और हमें सालन बनाना है, क्वेश्चन बनाना है। ठीक है क्या? तो ये अपन जो है इन चीजों के बिना क्वेश्चन नहीं बना सकते, इसलिए इसको एक जगह पे हम कलेक्ट कर रहे हैं। फिफ्थ है मेरे भाई, मान ले कि दो वेरिएबल प्रोडक्ट में नहीं डिवीजन में है। अब मुझे लिखने की जरूरत तो नहीं है कि u और v वेरिएबल है, चूंकि एक दफा मैं यहाँ पे लिख चुका हूँ। तो अब मेरे भाई इसके लिए आपको ध्यान रखना है, नीचे वाले को रखेंगे जस का तस, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन माइनस, ऊपर वाले को रखेंगे जस का तस, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन डिवाइडेड बाय नीचे वाले का स्क्वायर। ये हमारा रूल हो गया। ठीक है क्या? ये हमारे पास रूल हो गया भाई। अब देखो इसके अलावा एक पांचवी रूल जिसका नाम है चेन रूल हम पढ़ेंगे, लेकिन इन सारे रूल्स पे बेस्ड क्वेश्चन करने के बाद, चूंकि जो चेन रूल है उस पे बेस्ड जब क्वेश्चंस बनेंगे, यानी वो वाले क्वेश्चन होंगे जो चेन रूल के बिना नहीं बनेगा, उसको करने के लिए इन छोटे छोटे रूल का होना भी जरूरी है, क्योंकि इन्हीं छोटे छोटे रूल का समायोजन प्लस चेन रूल का एडिशन सब मिलके एक कॉम्प्लेक्स सा प्रॉब्लम बनेगा। यानी कि जब भी आप चेन रूल पे बेस्ड सवाल करेंगे तो उसमें चेन रूल का आइडिया तो लगेगा ही, लेकिन साथ साथ ये कुछ भी आपको करना आना चाहिए, तब आगे वो वाले सवाल बन सकते हैं जो हम आपको चेन रूल सिखाने के बाद करवाने वाले हैं। इसलिए पहले ये जो 4 रूल है हमारे पास, इस पे बेस्ड क्वेश्चंस देखेंगे, देन उसके बाद हम आएंगे आखिर में चेन रूल पे। बात समझ में आ रही है क्या? चलिए जी, अब मेरे भाई मैं क्वेश्चन पे कूदूं उससे पहले जरूरी है कुछ फॉर्मूले की। क्या मतलब है? मतलब ये है कि मैंने तेरे से बोला y बराबर 2x की पावर 5, तेरे को रूल आता है, तू 2 को बाहर रखेगा, dy dx ऑफ x की पावर 5 करेगा, लेकिन फॉर्मूले से यहां तक कर पाएगा, इससे आगे नहीं कर पाएगा। इससे आगे तेरे को x का पावर 5 का डिफरेंशिएशन के लिए कुछ रूल्स चाहिए, फॉर्मूले चाहिए, जो मैं आपको यहां पे नोट कराने वाला हूं। तो सबसे पहले फॉर्मूला में मेरे भाई पहला जो हमारे पास होगा वो होगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n, अलजेब्रिक फॉर्म में है भाई, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n, जैसे एक्स की पावर 2, एक्स की पावर 3, एक्स की पावर 7। तो ऐसे में क्या होगा, पावर गुणा में आएगा और पावर में से एक घट जाएगा। क्या मतलब साहब? मतलब ये एक्स की पावर 4 का क्या होगा, 4 इंटू एक्स की पावर 4 माइनस 1, बोले तो 4 एक्स की पावर 3। समझ में आ रही है क्या? अच्छा नेक्स्ट मेरे भाई सुन, मान ले डी वाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स है। हाय लॉग एक्स सुना है क्या मेरे भाई? इसको बोलते हैं लॉगरिदमिक फंक्शन। ये क्या आपका लॉगरिदमिक फंक्शन। समझ में आ रही है बात? आपको याद रखना है, मैथ्स में आप लॉगरिदमिक फंक्शन के बारे में पढ़ोगे, अभी बस याद तो इतना रखना है कहीं log x जैसा आ जाए और डिफरेंशिएशन हमारी जरूरत हो तो हम सीधे सीधे आंसर लिखेंगे 1/x, खत्म।
नेक्स्ट मेरे भाई, मान ले डी बाई डी एक्स ऑफ क्या है, ई की पावर एक्स। अब साहब ये क्या नया बला है, इसको अपन बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है क्या, दिल पे नहीं लेनी है बात, सिंपल है, जहां भी ई की पावर एक्स रहे उसका डिफरेंशियल ई की पावर एक्स ही होना है, दिल पे नहीं लेना है। मैंने बोला ना, तो बोलेगा सर मशीन में डालने के बाद प्रोडक्ट वही निकला, तो डिफरेंशिएशन हुआ कहाँ? भाई ऐसी बातें तुम मैथ्स के विषय में करना क्लास में, अपन इतना डिटेल में डिफरेंशिएशन नहीं पढ़ रहे हैं, बिकॉज अपन मैथ्स ऑन नीड बेसिस पढ़ रहे हैं, जितना 11वीं 12वीं की फिजिक्स में हमारी रिक्वायरमेंट है। ठीक है क्या, चलिए जी मेरे भाई, तो अब इनके अलावा हमारे पास है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो चौथा में मैं लूंगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन एक्स का डिफरेंशिएशन, जो कि मेरे भाई हो जाएगा cos x। पांचवा में मेरे भाई डी वाई डी एक्स ऑफ एनी डिफरेंशिएशन ऑफ cos x, तो इसका आंसर हमारे पास हो जाएगा माइनस ऑफ साइन एक्स। समझ आ रही क्या बात? एंड मेरे भाई इसके अलावा छठा मेरे पास डी वाई डी एक्स ऑफ 10x हो अगर ए सुरमा, तो इसके लिए हम डायरेक्ट लिखेंगे सेक स्क्वायर एक्स। हाय हाय। नेक्स्ट मेरे भाई डी वाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स, याद रखना है जैसे मुझे याद है, कॉसेक स्क्वायर एक्स। बोलो भाई, नेक्स्ट आपका क्या बचा, डी वाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स। हाय हाय, याद रखना है सेक एक्स इंटू 10x। हाय हाय। नेक्स्ट लास्ट 7 डी बाई डी एक्स ऑफ कॉसेक एक्स हो जाएगा माइनस ऑफ कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। खत्म। इसके अलावा कोई सी भी बात आपके रिक्वायरमेंट की नहीं है। वो सारे रूल्स, ये सारे फॉर्मूले, इसके अलावा चेन रूल, खत्म डिफरेंशिएशन आपके लिए। तो मैंने आपको रूल्स लिखा है, रिक्वायर्ड फॉर्मूले लिखा है। अब हमारा बारी आता है कि हम डिफरेंट क्वेश्चंस में इन रूल एंड फॉर्मूले का यूटिलाइजेशन देखें, एप्लीकेशन देखें और आंसर निकालें। ठीक है, तो क्या रेडी हैं? नोट कर लीजिए इनको, और नोट करने के बाद आइए सवालों पे। मेरे भाई अभी तक फिल्म बिल्कुल ब्लर चला होगा, आपने ये करा, बस ये आपने सुना कि मास्टर ऐसा बोल रहा है, चलो हाँ ठीक है, छापा आपने। मजा तो अब आने वाला है, क्योंकि अब सवाल होने वाला है। हाय हाय। तो मेरे भाई यदि मैं आपसे बोलूं, क्वेश्चंस में स्टार्ट करने वाला हूं। पहला मैंने बोला y बराबर 4। हाय हाय। मैंने बोला बताओ dy अपॉन डी एक्स, शर्म आ रही है मुझे पूछते हुए, क्या 0 होगा? अबे कांस्टेंट है, कांस्टेंट का क्या होगा? कांस्टेंट बेचारी अकेले है, वेरिएबल है ही नहीं कोई, तो y कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, मान ले y बराबर 3x की पावर 5 है। तेरे को बोला गया कि तू निकाल के बता dy अपॉन डी एक्स क्या है, तो तू बोलेगा सर कांस्टेंट 3 बाहर आएगा, डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 5 होगा, 3 तो बाहर है ही, क्या पढ़ाया? पावर गुणा में आएगा, पावर से 1 घटेगा, सॉल्व होके 15x की पावर 4 होगा। तुम्हें समझ में नहीं आया? बोल, इससे कुछ है आसान तो? अरे बोलो ना, सिंपल है यार, पावर का फॉर्मूला पढ़ाया आपको, पावर गुणा में आएगा और पावर में से 1 घट जाएगा, वही तो करा मेरे भाई। क्यों देख रहा है ऐसे मुझे, बता। नेक्स्ट सवाल मेरे भाई, क्या होने वाला है नेक्स्ट सवाल? मान ले नेक्स्ट सवाल में मैं थोड़ा सा एडिशन सब्सट्रैक्शन अगर दिखा दूं, जैसे x की पावर 5 प्लस cos x प्लस -3, तो क्या हो जाएगा? अगर मेरे को बोला जाए कि निकाल के बता dy अपॉन डी एक्स, तो मैं क्या करूंगा?
डी वाई डी एक्स, तो क्या होगा x की पावर 5 का अलग से बच्चा बन गया मैं। हालांकि जब आप थोड़ा मेच्योर हो जाएंगे सवालों को करते हुए तो ये वाली स्टेप जो अभी मैं लिख रहा हूं इसको नहीं करेंगे आप, ये स्टेप मनी मन गायब हो जाएगा। तो मैंने क्या करा, कौन सा रूल लगाया, कौन सा रूल लगाया, रूल नंबर 3 लगा दिया भाई। देख अब क्या होगा मेरे भाई, अब फॉर्मूले लगेंगे, x की पावर 5 x की पावर n वाला फॉर्मेट, पावर गुणा में आएगा, पावर से एक घटेगा, पावर 5 है, पावर 5 x की पावर 5 माइनस 1 n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1, कॉस एक्स का भी अभी सिखाया था, माइनस साइन एक्स होगा और कांस्टेंट है तो 0 होगा। तो हमारे पास आंसर आया 5x की पावर 4 माइनस साइन एक्स। खत्म। बोलो इससे भी कुछ मुश्किल है, आसान है तो कोई मुश्किल है इसमें? सिंपल है यार। जब तक आप पेन नहीं चलाओगे ना सवालों को करने में तो ये चूजे टाइप सवाल भी आपके लिए मुश्किल बन जाएगा। अच्छे सवाल तो छोड़ो, और पेन चलाओगे ना अच्छे अच्छे सवाल भी धुआं धुआं हो जाएगा बिल्कुल। बिना पेन चलाए हो ही नहीं सकता आपसे। जब आप पेन चलाना शुरू करोगे तब भी तुरंत नहीं हो जाएगा, पेन चलाते चलाते होगा। बात समझ में आ रही है क्या मेरे भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लेना चाह रहा हूं प्रोडक्ट पे। जैसे मैंने बोला x की पावर 5 cos x और यहां 2 भी ले लिया, क्या है साहब? सिंपल, ये बेचारी कांस्टेंट, ये बेचारी एक वेरिएबल u, ये बेचारी दूसरी वेरिएबल v। जब मैं इसका dy dx करूंगा तो dy अपॉन dx में मेरे भाई मैंने आपको सिखाया, क्या सिखाया कि बिचारी कांस्टेंट बाहर आएगी, तो बिचारी कांस्टेंट 2 बाहर आ गई। dy dx किसका होगा मेरे भाई? x की पावर 5 क्या cos x का होगा। अब तू ईमानदारी से अगर देखेगा तो तेरे को दिखेगा कि ये आपका u और ये आपका v और दोनों प्रोडक्ट में है। तो जब दो वेरिएबल प्रोडक्ट में हो तो प्रोडक्ट रूल मैंने आपको पढ़ाया, क्या पढ़ाया कि पहली वाली को रख देंगे, 2 बेचारी पहले से बाहर थी, अरे बोलो ना, अरे बोलो ना। उसके बाद क्या करेंगे, पहली वाली को रख देंगे, दूसरी वाली का डिफरेंशिएशन, दूसरी वाली cos x है, प्लस दूसरी वाली को रख देंगे, पहली वाली का डिफरेंशिएशन, पहली वाली x की पावर 5 है। बताओ इससे कुछ आसान है तो? अब क्या हो जाएगा भाई, अब क्या हो जाएगा? अभी तक तू अगर ध्यान से देखेगा ना मेरे भाई तो अभी तक मैंने सिर्फ यहाँ पे रूल लगाया है, मशीन में मैंने प्रोडक्ट को डाला है, सॉरी हाँ, तो उसका रिजल्ट अभी आया नहीं है। अब सिर्फ डिफरेंशिएशन मशीन में डाला है मैंने। अब मैं क्या करूँगा, क्या करूँगा? अब मैं फॉर्मूले लगाऊंगा। आंसर क्या होगा देख, आंसर क्या होगा देख भाई, 2 इंटू x की पावर 5 जो कि पहले से है इससे बाहर, और cos x का अभी अभी सिखाया था माइनस साइन x। उसके बाद मेरे भाई cos x तो यहाँ जस का तस बाहर है, और मेरे भाई x की पावर 5 का क्या पावर गुणा में आएगा, और पावर में से एक घटेगा तो 4 होगा। बताओ इससे कुछ आसान है तो बोलो भाई। तो क्या हो जाएगा 2। अब मैं देख डायरेक्ट कर रहा हूं भाई, यहाँ पे एक लाइन में कर दे रहा हूं। अब इधर क्या 2x की पावर साइन x होगा, और यहाँ माइनस भी आएगा। अब इसको कर दिया सॉल्व, प्लस यहाँ पे प्लस 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 हो जाएगा, 5 2 10 हो जाएगा। तो मेरे भाई 10 x की पावर 4 cos x होगा, नहीं होगा? खत्म, हो गया डिफरेंशिएशन। क्या करूं इसमें, ज्यादा से ज्यादा मैं कॉमन ले सकता हूं, यहाँ से 2 कॉमन लूंगा, यहाँ से x की पावर 4 कॉमन लूंगा, और क्या करूंगा, ले तो x की पावर 4 कॉमन में आया तो यहाँ क्या बचा, माइनस x साइन x बचा, और क्या भरा भाई यहाँ पे 2, तो यहाँ 5 आ गया, यहाँ x की पावर 4 है, यहाँ x की पावर 4 खत्म, तो क्या cos x है खत्म। क्या करवा रहा है तू मेरे से, बोल भाई। तो यार ये था प्रोडक्ट रूल पे बेस्ड सवाल। एक दो सवाल और लेता हूं फॉर योर मोर क्लैरिटी। जैसे कि मैंने आपको बोला कि मान ले मेरे भाई y बराबर e की पावर x log x है, और आपको बोला गया बताओ सुरमा dy अपॉन dx। मेरे बनाने से पहले तू इसको करके बता,
बस तू ध्यान रखना कि e की पावर x का e की पावर x ही होता है और log x का 1/x होता है। समझ आ रही है क्या बात? बनाओ भाई, सोचो। हाँ भाई, सोच लिया? क्या करेंगे भैया जी? डी बाई डी एक्स, वाई के जगह ई की पावर एक्स लॉग एक्स। हाय हाय मेरे भाई, क्या तुझे दिख रहा है कि ये बिचारी यू है और ये बिचारी वी है, यानी दो वेरिएबल किस में है? प्रोडक्ट में है। एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और एक लॉगरिदमिक फंक्शन है। तो आपको अभी तो सिखाया, पहली को रख देंगे जस का तस, दूसरी का डिफरेंशिएशन थोड़ा बच्चा बन के समझा रहा हूं मैं आपको, क्योंकि मैं चाहता तो इसको सीधे सीधे भी कर सकता था। पहली वाली को रख दिया, दूसरी वाली log x है तो log x का डिफरेंशिएशन डायरेक्ट 1/x लिखता, लेकिन पहली बार है, थोड़ा हौले हौले चलते हैं। आजा, क्या हो जाएगा? प्लस दूसरी वाली को रख दिए log x, किसका डिफरेंशिएशन? d बाई डी एक्स ऑफ e की पावर x। बोलो रे, अब क्या हो जाएगा भाई? e की पावर x 1/x हो गया, तो ये लिख दिया मैंने। अबे log x का 1/x नीचे चला गया x, अब क्या हो गया? प्लस log x, और e की पावर x का डिफरेंशिएशन मैंने आपको पढ़ाया था जस का तस, e की पावर x का e की पावर x पढ़ाया तो था, तो हो गया e की पावर x। खत्म। बोलो, ज्यादा से ज्यादा तू क्या कर सकता है? क्या कर सकता है? कॉमन ले लेगा, e की पावर x कॉमन, 1/x प्लस log x। खत्म। बोल, बोलो भाई, है कोई दिक्कत यहां तक? जी भर के देखो, पेन चलाओ, सॉल्व करो। तुम तब तक करो जब तक तुमसे ना हो जाए, क्योंकि जब तक तेरे से नहीं होगा तेरे किसी काम का नहीं है। मैं कराने को और 10 सवाल करा दूंगा, लेकिन उस 10 सवाल का भी कोई मीनिंग नहीं है अगर तेरे को कोई एक ये वाली सवाल नहीं आएगा। अगर इसका मेथड आ गया, इसे एक सवाल को करना आ गया, तो बाकी 10 तू खुद कर लेगा। होमवर्क मिलेंगे जब प्रॉपर्ली आप चीजों को देखोगे तो। अभी तो आप इन्हीं कॉपी के सवाल को बार बार करो मेरे भाई, बढ़े आगे। तो अब हम प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं कि जब वेरिएबल्स डिवीजन में हो तो कैसे करेंगे। क्या कैसे करेंगे बता तो दिया, बस करके बता ना। रास्ता तुझे बता दिया, अब मैं रास्ते पे चल के बता रहा हूं, लेकिन मेरा भी रास्ते पे चलना तेरे लिए डेमो ही होगा, क्योंकि अल्टीमेटली वो रास्ते पे चलना तेरे काम का तब है जब तू खुद चलेगा मुझे देख के। अब तू बस देखता रहता है, देख के चलता नहीं है भाई, चलना पड़ेगा। आजा मेरे भाई, मैंने बोला y इक्वल्स टू, मान ले, क्या मानो बता? ऊपर साइन x और नीचे cos x। दो वेरिएबल हैं और दोनों वेरिएबल को इस तरीके से मैंने ऊपर नीचे रख लिया। ठीक है क्या? ठीक है क्या? ये आपका 5th था। 6th क्वेश्चन। अब कोई बच्चा बोलेगा सर साइन एक्स बाई कॉस एक्स तो 10x होता है। हाँ बोलो, मैं हाँ बिल्कुल होता है, किसने मना किया 10x नहीं होता है? मैंने बोला हाँ 10x है। तो बोला सर अपन ऐसा कर सकते हैं क्या, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स बाई कॉस एक्स। बोले तो डी बाई डी एक्स ऑफ 10x। बोले तो सीधे सीधे सेक स्क्वायर एक्स। मैंने बोला बिल्कुल कर सकता है, किसने मना किया? तो तुम लगा सर फिर आप ये डिवीजन रूल समझाने के लिए क्वेश्चन क्यों ले लिए? मैं इसलिए लिया कि इसको अगर मैं डिवीजन रूल से सॉल्व करूं तो मेरे पास यही रिजल्ट आएगा, जिससे कि आपको कन्विक्शन आ जाएगा कि अच्छा तो ये है कमाल डिवीजन रूल का, कि देखो मैं उस तरीके से भी कर रहा हूं तो वही आ रहा जो मैंने सोचा था। देख इधर, तो अब क्या होगा? डी वाई अपॉन डी एक्स, क्या करेंगे? नीचे वाले को रख देंगे डिफरेंशिएशन किसका? बोल 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 बोल, ऊपर वाले का। माइनस ऊपर वाले को रखेंगे जिसका तस, किसका डिफरेंशिएशन? नीचे वाले का।
डिवाइडेड बाय नीचे वाले का स्क्वायर बोले तो कॉस एक्स का स्क्वायर। समझ में क्या नहीं आने वाला भैया? बोलता नहीं आया। देख यहाँ पे कुछ नहीं करा, रूल में सजाया। पढ़ाया तो था रूल, कहाँ रहता ध्यान तेरा? पढ़ाया तो था। नीचे वाले को रख दिया ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, ऊपर वाले को रख दिया नीचे वाले का डिफरेंशिएशन, नीचे वाले का स्क्वायर, खत्म। क्या है इसमें ऐसा? देख इधर, देख इधर। अब क्या करेंगे मेरे भाई? मैंने रूल में सजा दिया है। अब हमारा काम है फॉर्मूले लगाना। तो क्या आ जाएगा बता? कॉस एक्स तो बाहर है, जस का तस, साइन एक्स का होगा कॉस एक्स, है माइनस साइन एक्स। कॉस एक्स का मेरे भाई पढ़ाया फॉर्मूला माइनस साइन एक्स। ये सुरमा क्या नीचे कॉस स्क्वायर एक्स? अरे बोलो ना यार, हैं? ये बताने की जरूरत पड़ भी गई मेरे को क्या कि कॉस एक्स का स्क्वायर कैन बी रिटन एज कॉस स्क्वायर एक्स बट नॉट इक्वल टू कॉस एक्स का स्क्वायर, कॉस एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ये गलत है। चल आता होगा तुझे, मैं मानता हूं ये बात। सुन, ये सुरमा ऊपर क्या होगा? कॉस स्क्वायर एक्स माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर एक्स। ये सुरमा कभी तो तूने ऐसा पढ़ा है कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स कितना होता है? ये ऊपर का समान होगा 1 और नीचे का समान है कॉस स्क्वायर एक्स। कभी तो तुमने पढ़ा है कि 1 बाई कॉस एक्स होता है सेक एक्स। क्या होता है? सेक एक्स। तो क्या तू इसको नहीं लिख सकता है 1 बाई कॉस एक्स, 1 बाई कॉस एक्स? तो क्या होगा? सेक एक्स इंटू सेक एक्स। बोले तो सेक स्क्वायर एक्स। क्या गलत पढ़ा है भाई मैंने? ऐसे देख रहा है तू? यही तो तू बोल रहा था। क्या बोल रहा हूं मैं? अलग कुछ थोड़े अलग बोल रहा हूं हो। तो ऐसे अपन अप्लाई करते हैं भाई क्वोशिएंट रूल, डिवीजन रूल। आइए और सवाल देखते हैं। इसको मैं इधर ही घुसेड़ देता हूं। ये तो बच्चा टाइप कर रहा था तेरे क्लैरिटी के लिए, तो सीधे मैं इसको सेक स्क्वायर एक्स लिख सकता हूं, बुरा मत मानियो। देख इधर। अब अबे देख, अब मैं क्या करने वाला हूं? अब मैं और सवाल लेने वाला हूं इस पे। छठा के बाद 7वां सवाल। ए सुरमा मान ले मैंने बोला, क्या बोला? e की पावर x बाई log x। हाय हाय, क्या करेगा? कुछ नहीं करेंगे, वही डी वाई अपॉन डी एक्स। नीचे वाले को रख दिए जस का तस। अब देख यार, मैं सीधे लिखूंगा। अब नीचे वाले को रख दिए जस का तस, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, तो ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन e की पावर x से होगा माइनस, ऊपर वाले को रख देंगे नीचे वाले का डिफरेंशिएशन, नीचे वाला log x है तो log x का डिफरेंशिएशन होगा 1 बाई एक्स डिवाइडेड बाई नीचे वाले का स्क्वायर। अब कुछ भी नहीं करने का है इसमें, खत्म। क्या है इसमें बताओ? है कुछ आसान इससे तो बताओ? बोलो भाई, बोलो बोलो। हाँ भाई बोलो बोलो। कर लोगे ऐसे सवाल? कोई समस्या होनी चाहिए क्या? बिल्कुल कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। आप घर जाओ, 1-2 क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूं, आप घर पे ट्राई करना। कैसे ट्राई करोगे आप घर पे? मान लो मैंने बोला ऊपर एक्स स्क्वायर प्लस 1, नीचे एक्स स्क्वायर माइनस 1। क्या करेगा बोल? क्या करेगा? बोल बोल बोल। नीचे वाले को रख देंगे ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन प्लस ऊपर वाले को रख देंगे नीचे वाले का डिफरेंशिएशन प्लस डिवाइडेड बाय नीचे वाले का स्क्वायर। एक सवाल ये करिए तू, नवा सवाल दे रहा हूं एक। मान ले y बराबर मैंने बोला x की पावर 5 और नीचे क्या है? क्या क्या? बोल बोल बोल। कुछ भी ले लेता हूं यार, क्या ले लूं? 10x। ये 2 सवाल तुम ट्राई करो, मैं अगर करके बताऊं तो वही करके बताऊंगा जो इतने देर से कर रहा हूं, और इतना करने के बाद भी तेरे किसी काम का नहीं जब तक तू नहीं करेगा। तो इससे तो अच्छा है तू इसको समझ कि मैंने कैसे करा और हिम्मत के साथ इसको ट्राई कर। समझ में आ रही क्या बात? चल भाई, अब अपन चलते हैं इन सब के बाद अपने डेस्टिनेशन पे, जिसका नाम है चेन रूल। क्या नाम है? चेन रूल। ठीक है, क्या कहता है चेन रूल? यार बात मेरी समझो, बात समझने की है। मान ले मेरे भाई तू डी वाई अपॉन डी एक्स ऐसे लिख रहा है। कोई बच्चा बोलेगा सर क्या डी वाई अपॉन
डी यू इंटू डी यू अपॉन डी एक्स लिख सकते हैं क्या? हाँ बोला हाँ बिल्कुल लिख सकते हो, क्योंकि ये और ये तो निपट जाएगा, वापस यही बचेगा। अब यार ना इसी को बोला जाता है, ऐसे लिखने के तरीकों को इसी को बोला जाता है चेन रूल। क्या बोला जाता है? चेन रूल। अब बात यह है कि सर काम क्या है इसका, क्या करके देगा? तो आ जाओ हम प्रॉब्लम को समझते हैं और सॉल्यूशन चेन रूल से लेते हैं। आजा। ए सुरमा, मैंने बोला y बराबर है साइन x। मैंने पूछा कि dy अपॉन डी एक्स बता। तुमने बोला सर इसका तो सीधे cos x होगा। अच्छा, मैंने बोला ठीक है। मैंने बोला अच्छा रुक, मैंने बोला y बराबर मान ले साइन 4x प्लस 3 है। अब बता दे dy अपॉन डी एक्स क्या होगा? तो बोलेगा सर कुछ नहीं, cos 4x प्लस 3। अगर तू ऐसा कर रहा है तो गलत कर रहा है। यहां पे जो साइन का एंगल था बहुत सिंपल था। यहां का साइन का एंगल जो है कुछ कंपाउंड फॉर्म में है, कुछ जुटपुट रहा है उसमें। तो ऐसे सवाल को आप डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर सकते हैं। टू सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स हमें चेन रूल की आवश्यकता पड़ेगी। तो आइए चेन रूल से समझते हैं कि इसको क्या करेंगे। तो इसका जो सही सॉल्यूशन होगा उसके लिए क्या समाधान है? समाधान चेन रूल है। और चेन रूल कहता है कि भैया अगर तुझे कहीं ऐसा मिले कि y बराबर मान ले क्या है cos, क्या है cos नहीं साइन 4x प्लस 3 है, तो तू ऐसा कर कि तू मान ले से लेट माना u बराबर 4x प्लस 3। कोई बच्चा चाहे तो u की जगह कुछ और भी मान सकता है, माना u की जगह p मानेगा तो dp, और यहां dp एक ही बात है। तो जब तू ऐसा करेगा सूरमा तो y हो जाएगा साइन u। अब तू चेन रूल लगा। क्या तू लिख सकता है डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर डी वाई अपॉन डी यू इंटू डी यू बाई डी एक्स? हाय हाय। तो जब तू ऐसा करेगा तो क्या होगा बताना। डी अपॉन डी यू, ए सुरमा, या दिस इज डिफरेंशियल ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू डी वाई अपॉन डी यू इंटू डी यू अपॉन डी एक्स। ये कौन है? डिफरेंशियल ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू यू। एंड ये कौन है? डिफरेंशियल ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू, बोलो भाई, विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो कहने का मतलब यह है कि ऐसे में जब d अपॉन डी एक्स रखोगे, d अपॉन डी यू, तो किसका y किसका फंक्शन रखोगे? y रखोगे u का फंक्शन, तो ये हो जाएगा साइन u इंटू डी अपॉन डी एक्स। यू का वैल्यू तुमने क्या माना? 4x प्लस 3। अब जब इसको सॉल्व करोगे, आप में से सब बच्चों को पता है कि x के रिस्पेक्ट में sin x का डिफरेंशिएशन होता था cos x, तो u के रिस्पेक्ट में sin u का डिफरेंशिएशन होगा cos u। और फिर यहां पे मेरे भाई 4x का क्या आप लिखेंगे? 4 बाहर आ जाएगी। अब देखना यार, इसका अलग से तू करना, गुना में अलग से कर। 4x का 4 बाहर आया, क्या करेगा? डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स। हाय हाय। और ऊपर से उधर कौन है? 3, तो क्या करेगा? डी वाई डी एक्स ऑफ 3। जब सॉल्व करेगा तेरे पास आंसर क्या आएगा? cos u। और इधर वाला समान कितना आएगा? ये तो 1 हो गया, तो 4 प्लस 0, यानी हमारे पास आया 4 cos u। यानी हम लिख सकते हैं 4 cos u, तो हमने माना था 4x प्लस 3। आंसर समझ में आ रही क्या बात? तो अब आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लेकिन अगले क्वेश्चन से पहले ना यार, ये जो आपने काम करा ना, इसके लिए मैं आपको चाहूं तो एक शॉर्टकट बता सकता हूं। वो शॉर्टकट आपके ध्यान रखने पे आता है, डिपेंड करता है कि आपको कितना आएगा और आप कितना अप्लाई कर सकते हो। मैं क्या बोल रहा हूं, जब भी ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वाला सवाल आए जो चेन रूल से होगा, तो उसके लिए आप इतने स्टेप्स के बिना आंसर ला सकते हो। कैसे पता है? जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इस तरीके से आए तो आपको क्या करना है? शॉर्टकट में बता रहा हूं। शॉर्टकट क्या है? शॉर्टकट पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन, फिर उसके एंगल का डिफरेंशिएशन। समझ में आ रही क्या बात? पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, जैसे कि मैं बोल रहा हूं, यहां आपके पास सवाल था साइन
4x+3 ए सूरमा dy/dx ही तो निकालना है। क्या शॉर्टकट बताया? कुछ मत सोचो, मत करो इतना। क्या करो? पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन में है तो उसका हो जाएगा cos 4x+3 इनटू डिफरेंशिएशन इनटू फिर उसके एंगल का इनटू फिर उसका एंगल का। तो उसका एंगल कितना है भाई? 4x+3। तो 4x का क्या 4 होगा और 3 का क्या होगा 0। तो आंसर हो गया 4 cos 4x+3। टाइम बचेगा भाई, इतने स्टेप्स करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। समझ में आ रही क्या बात? अब मेरे भाई कुछ सवाल इसमें अपन और भी लेते हैं। फटाफट आप आंसर बताना मेरे लिखने से पहले। मैंने बोला कितना नंबर था भैया ये क्वेश्चन? चल यार कोई नहीं, हटाते नंबरिंग। मैंने बोला कि y बराबर मान ले 4 10 3x² + 1 है। मैंने बोला कि बता dy/dx कितना होगा। यार बहुत सिंपल है ना यार, तेरे को बताया तो सही। पहली बात 4 कांस्टेंट है तो बाहर आया। किसका डिफरेंशिएशन? तू बोलेगा सर 10 3x² + 1 का डिफरेंशिएशन है। मैंने बोला कोई बात नहीं है। अब अगर तू ना यार ये लेंदी वाली प्रोसेस लगा रहा है ना तो मैं तेरे को बेवकूफ बोलूंगा। क्यों? क्योंकि तेरे पास इतना शॉर्टकट है और तब भी तू टाइम खराब कर रहा है अपनी। तो ध्यान से देख, जो मैंने शॉर्टकट लगाया वो कोई गलत तरीका नहीं है। इस शॉर्टकट में तो ध्यान से देखेगा तो ये कौन है? ये वही है जो ये था। चूंकि ये कौन है? ये cos u है और u 4x+3 है तो ये cos 4x+3 है। यानी ये cos u किसका डिफरेंशियल है? sin u का। यानी बोले तो ये cos u एक्चुअल में dy/du है। ध्यान से देख, तो ये है dy/du, जो कि मैं उतना करने से बचा, डायरेक्ट कर दिया। और ये इंटू में ये कौन है? ध्यान से देख, दिस इज du/dx। ध्यान से देख, तू मान ही नहीं रहा है यार। देख है ये पूरा समान एक ही। बोलना तो कौन था ये? du/dx। है कुछ आसान इससे? कुछ भी नहीं आसान इससे जीवन में, और तू इसी से डरता है यार। तू भागेगा, ये भगाएगा, इसलिए भाग मत, लड़ जा। आजा, क्या शॉर्टकट बताया? पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भाई 10 है तो 10 का सेक स्क्वायर, एंगल जैसा कहते हैं ऐसा 3x² + 1 इंटू में क्या बोला उसके एंगल का डिफरेंशिएशन। एंगल 3x² + 1 है तो 3 बाहर आया। x² का क्या सीधे सीधे 2x होगा, बच्चा मत बन के रहे, हो गया। और 1 का कितना हो गया? 1 का हो गया 0, चूंकि अकेले कांस्टेंट है। तो हमारा आंसर आया देख 3 2 जा 6, 6 × 4 कितना हो गया बे? 24। कितना हो गया? 24 x सेक स्क्वायर 3x² + 1। आंसर। एक सवाल मैं यदि और बोलूं तेरे से, y बराबर 10 ax + b, जहां पे a एंड b कांस्टेंट, तो ऐसे में तू सीधे सीधे लिख सकता है सेक स्क्वायर ax + b। और फिर क्या लिख सकता है एंगल का? तो एंगल में ax + b है, a कांस्टेंट बाहर आया तो dy/dx 1 हो गया और b का कितना हो गया? 0। फिर से देख, 10 का सेक स्क्वायर ax + b हो गया और ax में a कांस्टेंट बाहर आया तो डिफरेंशिएशन dA/dx ऑफ x, d/dx ऑफ x इज 1, तो a × 1 इज a और कांस्टेंट b थी तो b अकेले कांस्टेंट थी तो 0 हो गया। तो आंसर आया कितना? a सेक स्क्वायर ax + b। बता इससे कुछ है आसान? तो भाई अब मान ले सवाल ऐसा नहीं है, सवाल मान ले ऐसा है e की पावर 3x। हाय हाय, अब तो सिंपल है नहीं। अब अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा
तो मैं लिख सकता हूं डी अपॉन डी यू इंटू डी यू अपॉन डी एक्स। चेन रूल लगा रहा हूं प्रॉपर्ली तेरे को समझाने के लिए। मैंने u किसको माना, u किसको माना, u3x को माना, तो y क्या e की पावर u हो गई। तो अब मैं जब लिखूंगा d अपॉन डी यू, y के जगह क्या मेरे पास e की पावर u होगी, एंड d अपॉन डी एक्स u के जगह क्या मेरे पास 3x होगा। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे e की पावर u का तो e की पावर u ही होगी और 3x का 3 होगा, यानी फाइनल आंसर 3e की पावर 3x। खत्म खत्म। इसके लिए फिर से तू शॉर्टकट बना सकता है, पहले एक्सपोनेंशियल फंक्शन का काम फिर उसके पावर का काम। क्या शॉर्टकट बन गया? शॉर्टकट क्या बन गया? शॉर्टकट पहले एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन इनटू फिर उसके पावर का। तो देख तेरे पास y बराबर e की पावर 3x था। अब तू अगर मेरी बातों को मानता है तो तू सीधे dy अपॉन dx क्या लिखेगा? सर आपने बताया था पहले ट्रिगोन एक्सपोनेंशियल फंक्शन का, तो उसका सीधे सीधे कितना होगा e की पावर 3x इंटू उसके एंगल का 3, तो आंसर आ गया 3e की पावर 3u 3x। खत्म। बोल इससे है कुछ आसान? तो कितने भी सवाल करा लूं यही लगने वाले हैं। कुछ और भी देख लो, कुछ और भी देख लो। मैंने बोला ए सुरमा, मैंने बोला y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1। तू बोलेगा सर डी अपॉन डी एक्स ही तो पूछ रहे हो। बोला हाँ, और लो ना सर 2x प्लस 0 2 आ गया। मैंने बोला अच्छा बहुत फुदक रहा है बेटा। अब मैंने बोला रुक रुक, मैंने बोला कि नाजी ना y बराबर अब अगर एक्स स्क्वायर प्लस 1 और इसका स्क्वायर है तो तू बोलेगा सर क्या बेकार बात कर रहे हो यार, मैं ऐसे करूंगा एक्स की पावर 4 1 की स्क्वायर 2 इंटू एक्स की स्क्वायर इंटू 1। अब इसमें मैं लगा लूंगा, क्या लगाऊंगा? डी वाई अपॉन डी एक्स। पहले इसका 3x स्क्वायर, फिर 1 का स्क्वायर इज 1 1 का 0 और 2x का स्क्वायर का 2 इंटू एक्स पावर 2 x। खत्म। तो आया 3x स्क्वायर प्लस 4x। यही तो तू बोलेगा। मैंने बोला अच्छा 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 अच्छा, बहुत फुदक रहा है ना। अब मैंने बोला ना, अब देख y बराबर x का स्क्वायर प्लस 1 है, 3 दूंगा फिर तू लगाएगा a प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला। मैंने सीधे 9 दिया। ले क्या करेगा अब तू? करके बता। कर ले एक्सपेंड, लगा ले रूल्स, लगा ले फॉर्मूले, निकाल ले आंसर। नहीं निकलेगा बे, पागल हो जाएगा। अब हमारी जरूरत पड़ेगी चेन रूल का। क्या करेंगे? से u बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो y बराबर u की पावर 9। अब जब तू लिखेगा डी वाई अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन डी यू इंटू डी यू बाई डी एक्स, मेरे भाई डी y की जगह क्या लिखेगा रे? y का u के रिस्पेक्ट में, तो y u का फंक्शन कौन? u की पावर n। अब क्या बोलेगा सर y की वैल्यू ये नहीं रख सकते क्या? रखेगा पागल हो जाएगा ना। उसी पागलपंती से बचने के लिए तो चेन रूल लगा रहे हैं। अब u के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहा है और फंक्शन x का रख रहा है, पागल हो जाएगा भाई। तो जब सीधे सीधे हमारे पास y का u के रिस्पेक्ट में करना है और y u के टर्म में है, तो मैं पागल क्यों बनूं? डी अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? u कितना है? u है आपके पास कितना बता? यही तो लिखा था एक्स स्क्वायर प्लस 1। हाय हाय, क्या पावर गुणा में आएगा? पावर से एक घटेगा। एक्स स्क्वायर का 2x 1 अकेले 0, तो कितना हो जाएगा? 9 इंटू 2 कितना होगा? 18 इंटू एक्स। यू तो तुमने माना था, तो यू की वैल्यू रख दे भैया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और इसकी पावर कितनी? 8। समझ में नहीं आया तुम्हें? बता कुछ है आसान इससे? तो
अब मैं ना इसके लिए अगेन तुम्हें इस लेंदी मेथड से ना करके वही शॉर्टकट की बात करूंगा, तुझे समझ में आ भी गया होगा कि मैं क्या कहने वाला हूं। अभी मैं कहने वाला हूं पहले पावर का काम। क्या लिखा? पहले पावर का डिफरेंशिएशन इनटू फिर उसके किसका 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 किसका, ये पावर तो इसको बेस कह दो, उसके बेस का डिफरेंशिएशन। यानी कि तेरे पास है y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 9। मैंने अभी अभी बताया ये करने की कोई जरूरत नहीं है, डी अपॉन डी एक्स, सीधे सोच जो मैंने सिखाया, पहले पावर का काम। यानी पावर होना है तो 9 गुणा में आया और x के स्क्वायर प्लस 1 यहाँ 8 हो गया, कर दिया पावर का काम। फिर क्या बोला? इनटू किसका? बेस का। हाय हाय, बेस तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 है रे, तो एक्स स्क्वायर का कितना होगा? 2x। हाय, और 1 तो बेचारी अकेले कांस्टेंट है, कांस्टेंट का 0 सिखाया, खत्म। कितना आया रे? 9 दूना 18 x और एक्स स्क्वायर प्लस 1 की होल पावर 8। आंसर बता है कुछ इससे आसान तो? खत्म भाई, कुछ नहीं बचा डिफरेंशिएशन में। अब इसके अलावा तेरे प्रैक्टिस के लिए कर ले उठा के जो टेक्स्ट बुक्स तेरे पास होगा, जितने सवाल लगाने हैं तुम्हें, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं तेरे लिए जो फिजिक्स में डिफरेंशिएशन की रिक्वायरमेंट है। समझ आ रही क्या बात? अब एक वीडियो जाएगा इस पे तेरा मैक्सिमा एंड मिनिमा का, ठीक है क्या? उसके लिए एक सेपरेट वीडियो आ जाएगा, डोंट वरी। तो आपका काम है कि जितना भी आपको पढ़ाया गया प्रॉपर्ली नोट बनाओ, क्योंकि आप सोचोगे अच्छा सेतु बैच में कुछ हमें फ्री मिल रहा है तो देख देख के सीखना। ना भैया, फिर तू मत देख। अगर तू इसको लिख नहीं सकता तो देख मत, क्योंकि टाइम बेकार होगा तेरा। क्योंकि जब तू लिखेगा नहीं तो होने वाला नहीं है, बिना लिख के होने वाला है ही नहीं भैया। मैथ्स फिजिक्स पढ़ रहे हो तो इसलिए आप इसको प्रॉपर्ली जो है उतारिए, खुद से ट्राई करिए। इससे ज्यादा डिफरेंशिएशन में आपके फिजिक्स में काम के लिए कुछ भी नहीं है, ठीक है क्या? चलिए जी, धन्यवाद।